नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फंसे जुकरबर्ग बिकेगा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप। फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट के मालिक जुकरबर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें जल्द ही अपनी कंपनी भी बेचनी पड़ेगी। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इन तीनों की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ वाशिंगटन में एंटी ट्रस्ट का एक बड़ा मुकदमा शुरू हुआ है और इस मुकदमे के जरिए अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि एफटीसी जुकरबर्ग को इंस्टाग्राम के साथ व्हाट्सएप बेचने के लिए मजबूर करना चाहता है। अमेरिकी नियामक का यह मानना है कि मुकदमा 37 दिनों में खत्म भी हो सकता है और इसके बाद मार्क को अपनी कंपनियों को लेकर फैसला लेना पड़ेगा। धोखाधड़ी में फंसे मार्क जुकरबर्ग, बिकेगा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप। फेसबुक के जनक मेटा के मालिक रची गंभीर साजिश। सोशल मीडिया पर एकाधिकार, ताकत का गलत इस्तेमाल। अवैध एकाधिकार का मामला, अमेरिका में ट्रायल शुरू हुआ। $1 बिलियन में खरीदा इंस्टा, $19 बिलियन में व्हाट्सएप सौदा। मार्क जुकरबर्ग की चालाकी कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। एफटीसी ने दायर किया पहला केस, 46 राज्यों की तरफ से दूसरा मुकदमा। सोशल मीडिया पर एकाधिकार, अवैध यूजर्स के डेटा पर पूरा कंट्रोल। दरअसल अमेरिकी रेगुलेटर की ओर से मेटा के खिलाफ शुरू किया गया ये अब तक का सबसे आक्रामक कदम है। एफटीसी का यह भी आरोप है कि मेटा ने साल 2012 में इंस्टाग्राम को $1 अरब में और साल 2014 में व्हाट्सएप को $22 अरब में खरीदकर उभरती हुई प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के साथ व्यक्तिगत सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र में अपने एकाधिकार को अवैध रूप से बनाए रखने की रणनीति अपनाई थी। मेटा ने अपने प्रतिद्वंदियों को इसलिए खरीदा था ताकि वो अपने उत्पाद रणनीति को समझने के लिए पूरा टाइम ले सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी एप्स की पेटेंट कंपनी मेटा के खिलाफ 14 अप्रैल को ट्रायल शुरू हो गया है। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी ने मेटा और इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग पर सोशल मीडिया में एकाधिकार यानी मोनोपोली और इसके गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि $1.3 ट्रिलियन की मेटा का बंटवारा तक हो सकता है। करीब 17,000 करोड़ यूजर्स वाला व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बिक सकता है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा पर अवैध एकाधिकार का मामला तब सुर्खियों में आया जब 9 दिसंबर 2020 को अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी और 46 राज्यों ने वॉशिंगटन डीसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेटा के खिलाफ 2 अलग-अलग मुकदमे दायर किए, जिसमें कहा गया कि 2012 में मेटा, तब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था। उस समय इंस्टाग्राम तेजी से बढ़ रहा था, फोटो शेयरिंग ऐप था जिसे मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा। 2014 में मेटा ने पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। इसके जरिए मेटा ने मैसेजिंग मार्केट में धाक जमाई। इस खरीद का मकसद कंपटीशन को कम करना था, न कि प्लेटफॉर्म को बेहतर करना। मेटा ने गलत तरीकों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग मार्केट पर कब्जा किया, साथ ही सोशल मीडिया पर अवैध एकाधिकार यानी मोनोपोली कर अन्य छोटी कंपनियों को दबा दिया। जून 2021 में जज ने एफटीसी के मुकदमे को खारिज कर दिया था। तब एफटीसी साबित नहीं कर पाई कि मेटा के पास सोशल नेटवर्किंग बाजार में एकाधिकार था। जज ने कहा था कि एफटीसी ने मार्केट शेयर के सही आंकड़े नहीं दिए।
अगस्त 2021 में एफटीसी ने फिर से केस दायर किया और सबूत दिया कि 2018 में मेटा का सोशल नेटवर्किंग मार्केट में 60% से ज्यादा हिस्सा था। मेटा ने जानबूझकर स्नैपचैट जैसे कॉम्पिटिटर्स को दबाया। इस मुकदमे को कोर्ट ने मंजूर कर आगे बढ़ा दिया। इसका पहला ट्रायल 14 अप्रैल 2025 को वॉशिंगटन डीसी की कोर्ट में हुआ। 46 राज्यों का विरोध। वॉशिंगटन डीसी, गुआम, अलास्का और कैलिफोर्निया जैसे 46 राज्यों की ओर से न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने केस लड़ा। एफटीसी की तरह इन राज्यों ने भी कहा कि मेटा ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की खरीद के जरिए अवैध एकाधिकार बनाया। हालांकि जज ने इस मुकदमे को भी खारिज कर दिया। जज ने कहा कि राज्यों ने मुकदमा दायर करने में देर कर दी, जबकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की खरीद को 8 से 10 साल गुजर चुके थे और कानूनी समय सीमा खत्म हो गई थी। राज्य ये साबित नहीं कर पाए कि मेटा की पॉलिसी से उनके नागरिकों को सीधा नुकसान हुआ या नहीं। बता दें कि एफटीसी ने मेटा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेटा की बाय बाय और ब्यूरी स्ट्रेटजी। मेटा ने अपनी कंपटीटर कंपनियों को खरीद लिया या उन्हें बाजार से बाहर कर दिया। मेटा को लगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इंस्टाग्राम को खरीदकर अपने प्लेटफॉर्म में शामिल कर लिया। एफटीसी ने कहा कि मेटा के पास सोशल नेटवर्किंग मार्केट का बड़ा हिस्सा था। मेटा ने नई कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल कर दिया, कॉम्पिटिटर्स को बढ़ने से रोका। मेटा ने छोटी कंपनियों को बढ़ने से रोका। इसे यूजर्स को नए सोशल मीडिया ऐप्स के ऑप्शन नहीं मिले। मेटा ने स्नैपचैट जैसे कॉम्पिटिटर्स को कमजोर करने की कोशिश की और कई दूसरे ऐप्स के फीचर्स कॉपी कर इंस्टाग्राम पर लॉन्च किए। डेटा स्ट्रेटजी से मार्केट पर कंट्रोल। मेटा ने अपनी मर्जी से डेटा स्ट्रेटजी अपनाई और पर्सनल सोशल नेटवर्किंग पर कब्जा किया। इन ऐप्स पर यूजर्स अपने परिवार और दोस्तों के साथ कनेक्ट होते थे। 2018 में मेटा का सोशल नेटवर्किंग मार्केट पर 60% से ज्यादा कब्जा था। एड मार्केट में मोनोपोली बनाई। मेटा ने एड मार्केट यानी विज्ञापन बाजार पर कब्जा किया। साथ ही अपनी मर्जी से विज्ञापनों के रेट तय किए, जिससे विज्ञापन देने वाली कंपनियों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। ये शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट और क्लेटन एक्ट के सेक्शन 7 का उल्लंघन है। ये नियम ऐसी खरीद को रोकता है जिससे कंपटीशन खत्म हो। इसके अलावा एफटीसी ने मेटा के इंटरनल ईमेल और डॉक्यूमेंट्स पेश किए। इनमें मार्क जुकरबर्ग के 2012 के वो ईमेल भी शामिल थे जिसमें इंस्टाग्राम को खरीदने की जरूरत बताई थी ताकि ये फेसबुक के लिए खतरा न बने। मुकदमा दायर कर एफटीसी ने 3 बड़ी मांग सामने रखी है। कंपनियों को अलग करना, मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचने या अलग कंपनियां बनाने का आदेश दिया जाए। बिना इजाजत की खरीद पर रोक। मेटा को एफटीसी की मंजूरी के बिना ऐसी खरीद करने से रोका जाए जो कंपटीशन को कम करती हो। स्ट्रेटजी में बदलाव। मेटा की उन स्ट्रेटजीज को खत्म किया जाए जो डेवलपर्स या छोटी कंपनियों को दबाती हैं। मेटा के खिलाफ अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक अहम मुकदमा शुरू किया है जिसमें मार्क जुकरबर्ग पर सोशल मीडिया में गलत तरीके से एकाधिकार बनाने का आरोप लगाई गई है। ये आरोप क्या है मेटा पर? मेटा ने फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म्स को खरीदकर अपने मोनोपोली बनाने की कोशिश की है, जिससे दूसरी कंपनीज का कंपटीशन ख़त्म हो गया है और यूज़र्स के पास ऑल्टरनेटिव्स हैं नहीं। एफटीसी क्या कह रहा है? एफटीसी का कहना ये है कि मेटा ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और वो चाहते हैं कि कोर्ट मेटा को तोड़कर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अलग अलग कंपनीज के रूप में बेचने की आदेश दे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ऐतिहासिक एंटी ट्रस्ट ट्रायल में अपना बयान भी दर्ज कराया है। जुकरबर्ग ने कोर्ट में साफ किया कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदने का उनका मकसद इन कंपनियों को खत्म करना नहीं था, बल्कि उनमें मौजूद संभावनाओं को देखते हुए इनका अधिग्रहण किया गया। वॉशिंगटन डीसी की कोर्ट में मार्क जुकरबर्ग ने 14 अप्रैल को 7 घंटे जवाब दिए और अगले दिन भी ये जारी रहा।
अपने पहले ट्रायल में जुकरबर्ग ने मेटा का बचाव करते हुए कई अहम तर्क रखे। जुकरबर्ग ने इस दौरान कहा कि मेटा ने 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप को खरीदकर उन्हें बेहतर बनाया। इन खरीदों से दोनों ऐप्स की पहुंच और फीचर्स बढ़े, जिससे यूजर्स को ज्यादा सुविधाएं मिली। इंस्टाग्राम में मेटा ने भारी निवेश किया, जिससे ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना। सोशल मीडिया मार्केट में टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और आई मैसेज जैसे ऐप्स की वजह से ज्यादा कंपटीशन है। सोशल मीडिया अब सिर्फ दोस्तों परिवार से जुड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट और रिसर्च प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां मेटा को कई कंपनियों से मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए एकाधिकार यानी मोनोपोली का आरोप गलत है। मार्क जुकरबर्ग ने आरोपों पर आगे कहा कि मेटा अपने यूजर्स को फ्री एप्स देती है। इन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन के जरिए यूजर्स को नए प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती है। ये कहना गलत है कि यूजर्स को ऐप पर कम सिक्योरिटी और ज्यादा विज्ञापन मिले। उस समय इंस्टाग्राम तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए टीम को हमेशा बेहतर करने की चुनौती दी जाती थी, न कि सिर्फ प्रतिद्वंदियों को खरीदने की। फेसबुक का फोकस समय के साथ बदल गया। अब ये डिस्कवरी एंड एंटरटेनमेंट पर ज्यादा फोकस है। एफटीसी के 2012 के ईमेल के आरोप में जुकरबर्ग ने कहा है कि ये बातें उस समय के लिए थी और अब पुरानी हो चुकी है। इंस्टाग्राम को खरीदने का मकसद फेसबुक की मोबाइल स्ट्रेटेजी को मजबूत करना था, क्योंकि 2010 के दशक में फेसबुक डेस्कटॉप पर ज्यादा मजबूत था और इंस्टाग्राम मोबाइल में। बता दें कि सोशल मीडिया पर एकाधिकार यानी मोनोपोली करना अवैध है, क्योंकि ये कंपटीशन को सीमित करता है, यूजर्स को नुकसान पहुंचाता है और नए ऐप्स को बढ़ने से रोकता है। एकाधिकार की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के डेटा पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे डेटा के लीक होने का खतरा रहता है। एकाधिकार से सोशल मीडिया पर दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमतें बढ़ा सकते हैं, जिससे यूजर्स को नुकसान हो सकता है। नए और बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्चिंग का मौका नहीं मिलता। मसलन किसी शहर में किराने की एक बड़ी दुकान है जो सारी चीजें बेचती है। अगर वो दुकान छोटी दुकानों को खरीद ले या उन्हें बंद करवा दे, तो ग्राहकों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। वे उसी बड़ी दुकान से मनमाने दामों पर सामान खरीदने के लिए मजबूर होंगे। एफटीसी का कहना है कि मेटा ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग बाजार में ऐसा ही किया। जकरबर्ग का जबकि ये कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदने की जो लीगल प्रोसेस थी वो बिल्कुल सही थी, और मेटा का मिशन जो है वो हमेशा मार्केट में ओपन कंपटीशन का है। और जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अभी भी है और इसीलिए मार्केट में खुली कंपटीशन है। पर सवाल ये उठती है कि सोशल मीडिया पर मोनोपोली क्यों इलीगल है। जब एक कंपनी सब कुछ कंट्रोल करती है तो यूजर्स के पास प्राइवेसी, फीचर्स या सर्विस यानी कि कंपटीशन के माध्यम से हमें जो सारी सुविधाएं मिल सकती है एक आम कंज्यूमर को, उस पर रोक होती है। इसीलिए यूएस में ऐसे मोनोपोली को इलीगल मानी जाती है, जिससे कंपटीशन और इनोवेशन दोनों का नुकसान होता है। दरअसल मार्क जुकरबर्ग और उनकी कंपनी मेटा कई सालों में एंटी ट्रस्ट मामले में जांच का सामना भी कर रही है। ये विवाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में शुरू भी हुआ था। उस वक्त वो पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन इसके साथ अब एक बार फिर से इस विवाद ने जोर पकड़ लिया है और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं मार्क को फेसबुक, इंस्टाग्राम को बेचना तो नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप और मेटा के बीच पुराना विवाद है। 2020 में ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई पोस्ट किए। फेसबुक ने ट्रंप के पोस्ट को कंपनी के नियमों का उल्लंघन बताते हुए उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन कर दिया था। ये बैन 2023 में हटाया गया। ट्रंप के पहले टर्म के दौरान ही एफटीसी ने मेटा पर केस कर दिया था। हालांकि जब ट्रंप अपने दूसरे टर्म के लिए वापस आए तो उनके और जुकरबर्ग के रिश्ते बेहतर होते दिखे। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्रंप एफटीसी को ये केस वापस लेने को कहेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। बता दें कि मेटा ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए $1 मिलियन
यानी करीब 8.58 करोड़ रुपए का फंड दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार टीना पॉवेल, मैककॉर्मिक और ट्रंप समर्थक डाना व्हाइट को मेटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। वहीं जनवरी में मेटा ने कंटेंट मॉडरेशन की उस पॉलिसी को वापस ले लिया जिसे रिपब्लिकन पार्टी ने सेंसरशिप के समान बताया था। डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम से सस्पेंशन का केस कोर्ट में चल रहा था। मेटा ने इसे करीब 214 करोड़ रुपए देकर सेटल कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग ने एफटीसी के केस को वापस लेने के लिए ट्रंप के करीबियों से लॉबिंग भी की थी। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे विवाद से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक एफटीसी और मेटा के केस का शुरुआती ट्रायल 37 दिनों तक जारी रह सकता है। अगर फैसला आता है तो पेनल्टी अगले साल तक तय होगी। फिर अगर कोई पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करता है तो उसके निपटारे में भी और 1 साल लगेगा। ऐसे में अभी मार्क जुकरबर्ग मेटा का बंटवारा कर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा कोर्ट में यह दावा कर सकती है कि मेटा के इंस्टाग्राम खरीदने के बाद से यूजर्स का अनुभव बेहतर हुआ है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेहतर करने और फेसबुक के साथ ग्रो करने के लिए खरीदा था। इसके अलावा जुकरबर्ग लगातार ट्रंप से बेहतर रिश्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रंप की इस मामले में एंट्री हो जाती है तो मेटा के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। ऐसे में जुकरबर्ग अभी ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। हालांकि अगर मेटा ये केस हार जाती है तो ये नौबत आ सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे आम आदमी के अकाउंट्स पर खतरा नहीं है, क्योंकि जुकरबर्ग पर धोखाधड़ी का केस है, न कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। हालांकि अगर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बिकते हैं तो फिर उसके खरीदार पर निर्भर करेगा कि वे ऐप्स को आगे किस तरह से चलाता है। फिर भी आम लोगों के अकाउंट से छेड़छाड़ करना बेवकूफी भरा कदम होगा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है? सीधे सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन जब ट्रंप को फेसबुक से बैन किया गया था तब सोशल मीडिया के पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर बहुत सवाल उठाए गए थे, जिससे मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स की पावर पर नज़र गई। अगर कोर्ट का ऑर्डर आया तो हो सकता है कि जकरबर्ग को इन प्लेटफॉर्म्स बेचना पड़े। इसका सीधा प्रभाव आम यूजर्स पर पड़ेंगे, जैसे डेटा पॉलिसी या फीचर्स में चेंजेस आ सकते हैं। इनफैक्ट ये 3 प्लेटफॉर्म्स जो इकट्ठे चलते हैं, जिनके यूज़र आईडी वगैरह सब कुछ एक साथ यूज़ की जा सकती है, ये सब फिर अलग कर दिए जाएंगे। तो यानी कि पॉलिसी में काफ़ी तबादला आ सकती है, काफ़ी बदलाव आ सकती है। लेकिन हाँ, इससे आम कंज्यूमर और आम ग्राहक को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ऑप्शंस मिल सकते हैं। दरअसल इस विवाद को खत्म होने में काफी समय या हम ये भी कह सकते हैं कि कई साल भी लग सकते हैं। दरअसल मार्क के हाथ से इंस्टाग्राम छिन गया तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में एडवर्टाइज से मेटा को होने वाली कुल कमाई का 50% हिस्सा अकेले इंस्टाग्राम से आता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन से मार्क जुकरबर्ग के रिश्ते सुधरने से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले पर समझौता हो सकता है। फिलहाल सबकी नजरें एंटी ट्रस्ट केस पर टिकी हुई हैं और इसी के साथ एंटी ट्रस्ट मुकदमा मेटा का फ्यूचर भी तय करेगा।